दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा टेक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उदित वर्मा वर्मा टेक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्मा टेक्स यूट्यूब चैनल की ओर से दोस्तों आज हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, जो संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीका मान ले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग संविधान से अनुसूची का टॉपिक एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। दोस्तों तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अनुसूची का ये टॉपिक अपने अंदर पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग जोरदार से सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अनुसूची टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों मूल जो संविधान था उसमें अनुसूची कितनी थी? दोस्तों 8 अनुसूची थी। मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अनुसूची टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। 100% टॉपिक आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अनुसूची जो मूल संविधान था उसमें पहले 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची में, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं तो कितनी अनुसूची की बात किया जाता है? 12 अनुसूची की। अब वो 4 अनुसूची कौन कौन सी है? 12 अनुसूची तो हैं, लेकिन कितनी? 4 अनुसूची और बढ़ी हैं। दोस्तों 4 अनुसूची जो बढ़ी है, वो 4 अनुसूची कौन कौन सी है और किस संविधान संशोधन के द्वारा हमने उस 4 अनुसूचियों को संविधान में जगह दिया? चलिए देखते हैं। जो स्टूडेंट, जो दोस्तों अगर प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, एक एक पेन से नोट्स को प्रॉपर जरूर लिखते चलिएगा। बहुत ही बेहतरीन आज का ये वीडियो है अनुसूची। दोस्तों चलिए 4 8 तो तुम्हारे कितने थे मूल संविधान में अनुसूची थी? 4 अनुसूची बढ़ी। कौन से संविधान संशोधन हुए थे जिसमें से 4 अनुसूचियों को बढ़ा? तब वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूची तैयार हुई। चलिए देखते हैं वो 4 अनुसूची कौन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 8 तो मुझे पता है अनुसूची 8 है, लेकिन 4 अनुसूचियों में याद रखिएगा, पहला 9वीं अनुसूची आएगी कि नहीं आएगी? 8 के बाद 4 बढ़ेगा, 12 तक पहुंचेंगे तो 9, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद कौन सी अनुसूची आएगी? 11, और 11 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? 12। यही 9 10 11 12, यही 4 अनुसूची बढ़ी है। तभी हमारे पास टोटल वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हुई। लेकिन 9वीं अनुसूची जो बढ़ी, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ा था पहला फर्स्ट संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में लिखे दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। ये बढ़ा था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन मैंने फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट संविधान संशोधन 1900 कितना था? 51 था कि 52 था? 1951 था। दोस्तों मैं ध्यान से बार बार कह रहा हूं, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन था 1951 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां 52 जिसे आप लोग बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन था दोस्तों, और सन था तुम्हारा 1985 था। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, 73वां। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन था। सन कितना था? 1992 1992। और जो 12वीं अनुसूची थी, लास्ट अनुसूची थी, वो आपका 74वां संविधान संशोधन में
संशोधन में कौन सा सन था? 1992 था, 1992 था, लेकिन कहीं कहीं आपको 1993 भी मिल जाएगा। ये 4 अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूची थी। 4 अनुसूची ये मैंने लिख दिया है, नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर आप नोट्स में लिखिएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 अनुसूची बढ़ी थी। क्या कारण था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुसूचियों को जोड़ा गया। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों 1992 में, और 74वीं हमारी जो संविधान अनुसूची थी उसमें 74वां संविधान संशोधन और 1992 में जोड़ा गया, और कहीं कहीं पर 1993 भी बोला जाता। उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से टॉपिक संविधान से क्लियर करना है। आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं छोटे छोटे आपको वीडियो बनाकर और अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो एक एक टॉपिक कंप्लीट करा के आपके साथ जरूर लाऊंगा यूट्यूब पे दोस्तों। तो जरूर आप लोग वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए मैं बात करता हूं 12वीं अनुसूची कौन है। चलिए दोस्तों यहां तक तो समझ गए ना। आप 12वीं अनुसूची कैसे याद करें? मैं याद नहीं होती है मेरे पास 12वां स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग व्हाइट बोर्ड पे जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग आप नोट्स पर जरूर बनाते रहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए सर अगली क्लास में अगले वीडियो में आप मूल अधिकार का वीडियो बना दीजिएगा, मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं बना के आपको दे दूंगा। चलिए ये आपको क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अनुसूची कैसे याद करें। सर मुझे अनुसूची तो याद नहीं होती है। जरूर याद होगी। आप वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, एक एक टॉपिक बताइएगा, जरूर याद होगी। देखिए 12 अनुसूची मेरे पास है। अब 8 को मत याद रखिएगा। अनुसूची कितनी है आपके पास? 12 अनुसूची है, तो ये लीजिए मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, पहले 8 थी, मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान संविधान जो है उसमें आपकी 12 है। यही 4 संविधान संशोधन के द्वारा इन्हीं चारों को जोड़ा गया था। क्लियर है? अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे याद करेंगे अनुसूची को दोस्तों। तो एक बार बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और सभी जितने तैयारी कर रहे हैं और एसएससी से रिलेटेड या किसी भी सोशल जीएस टॉपिक से कंप्लीट पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग एक एक टॉपिक बताइए, और आपके लिए एक एक टॉपिक तैयार करके वर्माटिक्स लेके आएगा। चलिए दोस्तों कैसे याद करेंगे देखते हैं। 12 अनुसूची है मेरे पास, तो 4 + 4 का बना लेते हैं। ये याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका 12 अनुसूची को मैं एक साथ तो नहीं याद कर पाऊंगा, लेकिन 4 और 4 और 4 को अलग अलग कर दें तब मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि 8 तो पहले थी, 4 जो बड़ी हैं उनको भी पढ़ लूंगा। तो इसी टाइम में हम लोग बांटते हैं। चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं कॉलम बना दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अनुसूची टॉपिक है, 100% बता रहा हूं, कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए पहली अनुसूची क्या थी? राज्य और संघ क्षेत्र थी। पहली अनुसूची क्या थी? ये लीजिए मैं साइड में हटे जा रहा हूं। पहली अनुसूची थी आपकी, ये अनुसूची लिख रहा हूं दोस्तों, राज्य और संघ की व्यवस्था को देखना। ये पहली अनुसूची थी। अरे किसी भी राज्य को बनाओगे तो सबसे पहले राज्य तैयार करोगे, फिर उसका वेतन दोगे, तभी तो शपथ दिलाओगे। चलिए देखते हैं। पहली अनुसूची राज्य और संघ की व्यवस्था। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन की बात कर ली गई, वेतन की बात कर ली गई। तीसरी में शपथ की बात कर ली गई कि राष्ट्रपति को जितने महाधिकार हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, शपथ की बात हो गई।
वेतन की बात किस अनुसूची में हुई थी दोस्तों? दूसरी अनुसूची में। शपथ की बात किस अनुसूची में हुई? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में थी राज्यसभा में सीटों से रिलेटेड थी। राज्यसभा में सीटों से रिलेटेड। चलिए ये चार पहले याद करते हैं, तभी 12 तक याद कर पाएंगे दोस्तों। तो पहली अनुसूची मेरे साथ लिखिएगा, बोलिएगा। पहली अनुसूची राज्य और संघ का क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन की बात की गई। और तीसरी अनुसूची में क्या किया गया? शपथ की बात की गई। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा से रिलेटेड है, राज्यसभा में सीटों की बात की गई। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलिए मैं अब सामने आ गया, कमेंट बॉक्स में बताइए शपथ को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तीसरी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का विभाजन किन अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चौथी अनुसूची में। कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? ये चार कंप्लीट हुई सूचियां कि नहीं? इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछ देता है कभी कभी दोस्तों कि राज्यसभा को सबसे ज्यादा सीटें कौन सा राज्य देता है? लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश। यूपी देता है, 31 सीटों को देता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी देता है 31 सीटों को देता है राज्यसभा में। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यसभा को सीटें कौन देता है? अपना उत्तर प्रदेश देता है, 31 सीटें देता है। ये चार अनुसूची याद हुई कि नहीं याद हुई? चलिए मैं पांचवी की बात करता हूं, छठी की और सातवीं की और ये आठवीं की बात करता हूं। ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या थी? SC ST से रिलेटेड थी। अब ST ST के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड कौन सी अनुसूची थी दोस्तों? पांचवी अनुसूची थी। और छठी अनुसूची क्या थी? पूर्वोत्तर राज्य थी। ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका ATTM, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तुम्हारे पूर्वोत्तर राज्य से रिलेटेड है। छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या होगी दोस्तों? याद रखिएगा, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कैसे याद करूंगा? याद ही नहीं होता है। अरे कैसे नहीं याद होगा? पांचवी अनुसूची में मेरे साथ बोलिएगा क्या होगा? SC ST। छठी अनुसूची में क्या है? क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य और असम, ये हुआ त्रिपुरा हुआ, ठीक है, मणिपुर हुआ। और सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्ति का विभाजन हुआ दोस्तों। अब शक्ति में क्या क्या विभाजित किया गया? समवर्ती सूची। दूसरी क्या? संघ सूची। देखते रहिए, जो नोट्स बना रहा नोट्स बना लीजिए, जो स्क्रीनशॉट ले रहा फटाफट लीजिएगा। बिल्कुल एक एक क्लियर नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन से बता रहा हूं दोस्तों। ये राज्य सूची हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में हुआ? सातवीं अनुसूची में। रिवाइज कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर फटाफट तुरंत इसी वीडियो में और इसी वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल से अनुसूची को बिल्कुल सूचित कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा दोस्तों। हो गया। चलिए दोस्तों, सत्य अब समवर्ती सूची में कितने विषय? पहले कितने थे? 47 थे, 47। अब कितने हो गए? 52 हो गए, 52 हो गए। अब 52 कैसे हुए? 5 कौन से विषय बने दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में पांच विषयों को जोड़ा गया था। समवर्ती सूची में कौन 5 विषयों को जोड़ा गया था? कौन कौन से वे 5 विषय थे? लिख लीजिएगा। न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन पहला हुआ। दूसरा शिक्षा हुआ था। तीसरा जनसंख्या या परिवार नियोजन से संबंधित था। ये विषय जोड़े गए थे
42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में ये 5 विषय जोड़े गए थे। ये था आपका वन्य जीव से रिलेटेड, और ये 5वां था बाट या नाप माप। ठीक है, ये 5 विषयों को जोड़ा गया था समवर्ती सूची में। दोस्तों याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में न्याय, शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या, परिवार नियोजन, वन्य जीव और ये बाट या माप दोस्तों लिखा है। ठीक है, ये हुआ। संघ सूची में क्या था दोस्तों, 97 विषय थे पहले, अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे दोस्तों, अब 61 हो गए। याद रखिएगा, मैं फटाफट करा रहा हूं, वीडियो जितना लंबा चला जाए उससे कोई मतलब नहीं, आपका अनुसूची टॉपिक कंप्लीट हो जाए, बस यही वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल की बस खासियत है दोस्तों। इतनी मेहनत से पूरा चार्ट बना दे रहा हूं, एक चीज में नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं मैं कहीं रफ कर रहा हूं दोस्तों। तो आपका भी एक बनता है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है दोस्तों। पहले कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, और अब कितनी हो गई हैं, वर्तमान में 22 भाषा हो गई हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा, ठीक है, 22 भाषा हो गई हैं। चलिए, हम याद हुआ कि नहीं हुआ, 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर, 7वीं शक्ति का विभाजन, ये तीनों शक्ति मैंने लिख दी है। 8वीं में भाषा थी, पहले 14 थी, अब 22 हो गई है। अब बात कर रहा हूं जो अभी बिल्कुल ये आपके सामने 9, 10, 11 और लास्ट 12 दोस्तों। 9वीं अनुसूची, ये तो 8 अनुसूचियों को मैंने पढ़ लिया, इन दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये दोनों तो मूल संविधान में पहले थी। जो 4 बड़ी मैंने यहां से पढ़ लिया, कौन से संविधान संशोधन से हुआ दोस्तों। अब ये कौन कौन सी 4 थी, पहली थी भूमि सुधार, रिवीजन कर लीजिए एक बार फिर, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन 1951 में। क्या थी 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार से थी। 10वां दल बदल। 10वीं अनुसूची को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन था 1985 में जोड़ा गया था। कौन क्या अनुसूची थी, 10वीं दल बदल से रिलेटेड थी। और 11वीं अनुसूची पंचायती से व्यवस्था से रिलेटेड थी। ठीक है, पंचायत ग्राम इनसे रिलेटेड थी। कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों। अब लास्ट 12वीं की बात करूं, नगर पंचायत से दोस्तों, नगर पंचायत से थी दोस्तों। कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन में 1952 में। ठीक है, कहीं कहीं पे 1993 भी मिल जाता है। ये 12 अनुसूची का बॉक्स, ये पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। अब बताइए अनुसूची कंप्लीट हुई कि नहीं कंप्लीट हुई, बताइए, रिवीजन कर लीजिएगा। अनुसूची का टॉपिक मैं फिर बता दे रहा हूं। अनुसूची मूल संविधान में 12 अनुसूची थी, 4 अनुसूची ये आपके सामने लिखी है, 9, 10, 11, 12। कौन से संविधान संशोधन, कौन से सन, और 12 हुई। 12 याद करने का तरीका दोस्तों देखिएगा, 4 4 4 को अलग करके याद कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। पहला तुम्हारा राज्य और संघ है, दूसरा वेतन की बात, तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ की बात की गई। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या बात किया गया, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। शपथ का किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, शपथ का तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। सबसे ज्यादा राज्यसभा को सीटें देने वाला, सीटों का विभाजन देने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। कितनी सीटें देता है, 31 सीटें देता है। ठीक है, कंप्लीट हो गई ये अनुसूची। 12 अनुसूची का पूरे व्हाइट बोर्ड पर ये पूरा चार्ट जैसा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले 57 47 थे, 52 हुआ। संघ सूची में ये विषय हैं दोस्तों, विषय। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग समवर्ती सूची में दोस्तों 5 विषयों को जोड़ा गया था।
5 विषय न्याय प्रशासन, शिक्षा, जनसंख्या और परिवार, ठीक है, वन्यजीव और बाटिया माप थी। दोस्तों ये पूरी 12वीं अनुसूची को मैंने इस टॉपिक में कंप्लीट कर दिया है कि व्हाइट बोर्ड तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तुरंत कमेंट बॉक्स में इस बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी अगर कोई भी कंफ्यूजन उसको तुरंत आप बताइएगा। अगर अगला इससे कोई रिलेटेड टॉपिक संविधान से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आपको वीडियो तुरंत वर्माटिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और न्यू स्टूडेंटों को जरूर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिए अब होगी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये अनुसूची का टॉपिक और इसी उम्मीद के साथ जल्द लौटेंगे आपके कमेंट का टॉपिक लेके। जय हिंद दोस्तों।